नमस्ते फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, देर से उठने के बाद भी थोड़ी सी सूझबूझ से यूँ निपटाए मैंने घर के सारे काम। और मैं आज काफ़ी लेट उठी थी और उठने के बाद फिर जो मेरे काम थे तो उनमें मैं लग गई थी। सुबह से जो किचन काउंटर टॉप था तो उसको मैंने साफ़ कर लिया था और दूध को भी गर्म होने के लिए रख दूँगी। साथ में मैंने दही भी जमने के लिए रख दिया था और चाय को भी बनने रखती जा रही हूँ क्योंकि लेट उठी हूँ तो घर के सभी लोग भी उठ गए हैं, तो चाय भी मैं बनने के लिए रख रही हूँ। चाय पत्ती शक्कर मैंने डाल दी थी और जब तक चाय पकेगी तब तक कुछ काम मेरा हो जाएगा। तो इसी तरीके से मैं मेरे काम आज मैनेज कर रही हूँ। फिर चाय बनती जा रही है और चाय जब तक बनेगी तब तक झाड़ू भी मुझे लगानी है, तो झाड़ू भी मैं लगा लूँगी। और फिर अंदर की झाड़ू मैंने लगा ली थी, इसके बाद फिर बाहर वाली झाड़ू रह गई थी तो बस इसको भी मैं लगाती जा रही हूँ और पोर्च वाले एरिया से शुरू करूँगी। फिर इसके बाद मैं बाहर भी झाड़ू लगाती जा रही हूँ। डोरमैट थे उनको मैंने झाड़ा लिया था और जो शूज़ और स्लीपर पड़ी हुई थी तो उनको भी मैंने अच्छे से सेट कर रख दिया था और सभी जगह अच्छे से झाड़ू भी लगाती जाऊँगी। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में और तब तक चाय भी बनकर तैयार हो गई थी, तो चाय को मैं छान लूँगी और अभी थोड़ी देर बैठकर सभी लोग चाय पिएंगे। फिर चाय पी ली थी, इसके बाद फिर मेरे कुछ कपड़े रखे हुए थे तो इसको भी मुझे फोल्ड करना था, तो उनको मैं फोल्ड करती जा रही हूँ। और साड़ियों को मैं हमेशा जिस साइड से फॉल होती है तो उसी साइड से फोल्ड करती हूँ क्योंकि साड़ियाँ जो हैवी होती है ना तो इस साइड से फॉल साइड से फोल्ड करने में आसानी हो जाती है। क्योंकि मेरी कज़न सिस्टर की एंगेजमेंट थी तो मैं वहाँ पर कल गई थी, तो इस वजह से मेरे कुछ कपड़े हैं तो वह भी रखे हुए हैं और काफ़ी लेट लौटे थे हम लोग वहाँ से। फिर जो कपड़े थे तो कपड़ों को मैं फोल्ड करती जा रही हूँ और कपड़े फोल्ड होने के बाद जो चूड़ी वगैरह और जो चूड़ी कंगन के सेट वगैरह हैं तो वह भी अभी रखे हुए हैं, तो क्योंकि जल्दी मैंने इनको रात में साइड में ही रख दिया था, तो इन सभी को भी मैं अच्छे से सेट कर रखती जाऊंगी क्योंकि जब इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो इनको वापस से आसानी से मिल जाएं। तो सारा सामान मैंने रख दिया था और जो कपड़े थे उनको मैंने फोल्ड करके उनको भी उनकी जगह रख दिया था। फिर इसके बाद मैं आ गई थी किचन में और टंकी में मैं आटा भी भर लूँगी और फिर टंकी में आटा भी भरता जाएगा। फिर इसके बाद टंकी को मैं रख दूँगी साइड में और फिर किचन में झाड़ू भी लगा लूँगी क्योंकि यहाँ थोड़ा सा आटा भी फैल गया था, तो बस यहाँ पर झाड़ू मैंने लगा दी थी और किचन से होते हुए मैं सभी जगह पोछा भी लगा लूँगी। और इसी तरीके से मैं मेरे काम जल्दी करती जा रही हूँ। फिर पोछा भी मेरा लगता जा रहा है और पोछा लगने के बाद फिर इसके बाद मैं नहाने भी जाऊंगी। और जब मैं नहाने गई थी तभी मैंने आलू भी बॉईल होने के लिए रख दिए थे। और जब एंगेजमेंट में गई थी तो दीदी की बेटी भी मेरे साथ आ गई थी। दीदी की बेटी का नाम आस्था है और हम लोग उसको घर में चीनू बोलते हैं, तो मैं और चीनू दोनों बात करते जा रहे थे और बस हमारी बातें होती जा रही थी और मैं खाना भी बनाती जा रही थी क्योंकि आज देर से उठी हुई हूँ, तो इसलिए मैंने बॉयल आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ जिससे कि वह जल्दी बन जाए। तो सब्ज़ी बनती जा रही है और बस मैं चीनू बात करते जा रहे हैं और चावल भी मैंने पकने के लिए रख दिया था, तो चावल पकता जा रहा है और बाकी के जो काम है तो वह भी मेरे होते जा रहे हैं। फिर इसके बाद मैं चीनू से बोल रही थी और चीनू को पीना था कोल्ड कॉफ़ी, तो चीनू अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी बनाएगी और मैं तब तक सब्ज़ी भी बना लूँगी। तो सब्ज़ी के लिए मैं मसाले की तैयारी करती जा रही हूँ और बर्तन में मैंने तेल गर्म होने के लिए रख लिया था और तेल जैसे ही गर्म हो गया था तो इसमें मैंने दालचीनी, तेज़पत्ता, जीरे और लहसुन सारी चीज़ें डाल दी थी। और जैसे ही सारी चीज़ें भुन गई थी तो जो मसाला मैंने पीसा हुआ था तो मसाला भी मैं इसमें डाल दूँगी और इसमें मैं डालूँगी ड्राई मसाले। ड्राई मसालों में डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा पाव भाजी मसाला और नमक। सारी चीज़ों को मैं अच्छे से डाल दूंगी और मसाले को अच्छे से भून लूँगी। मसाला जैसे ही भुन गया है तो इसके बाद मैं इसमें टमाटर भी डाल दूँगी। टमाटर डाल दिया था और फिर इसके बाद टमाटर भी सॉफ्ट हो गए थे, मसाला भी अच्छे से भुन गया था, तो इसके बाद जो आलू बॉईल कर मैंने रखे हुए थे तो उसको भी मैं डाल दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। और ये सब्ज़ी काफ़ी जल्दी बन जाती है और जब लेट होता है
और खाना बनाने की जल्दी होती है तो मैं इसी तरीके से मेरा काम करती हूँ। फिर मैं बना रही हूँ पॉपकॉर्न, क्योंकि बच्चों को पॉपकॉर्न खाने का मन कर रहा है तो वह भी मैं बना लूँगी। कढ़ाई में मैंने थोड़ा-सा तेल गर्म किया था और साथ में थोड़ा-सा बटर भी ऐड कर लिया था। तेल और बटर दोनों ही गर्म हो गए तो उसमें मैंने थोड़ी-सी हल्दी पाउडर और थोड़ा-सा काला नमक डाल दिया है, क्योंकि व्हाइट नमक डालते हैं तो वह पॉपकॉर्न में अच्छे से मिक्स नहीं होता। फिर इसमें मैंने पॉपकॉर्न वाले सीड डाल दिए थे चम्मच से, इसको अच्छे से मैं मिक्स करती जाऊंगी और ढक्कन से कवर कर दूंगी, जिससे कि पॉपकॉर्न ऊपर ना आए। तो बस पॉपकॉर्न भी बनते जा रहे हैं और जब देर होती है तो इसी तरीके से काम मेरा होता है। सारे काम मैं जल्दी जल्दी करती जा रही हूँ। पॉपकॉर्न भी बन गए हैं तो बच्चों को भी पॉपकॉर्न भी दे दूँगी। पॉपकॉर्न बनने के बाद फिर जो सब्जी और चावल बनाया हुआ था तो बर्तन भी मैं धुलती जाऊँगी, चावल के बर्तन भी मैं धुलती जाऊँगी। फिर इसके बाद जब तक सब्जी भी बन चुकी थी और सब्जी बनने के बाद फिर आटा मैंने तैयार कर लिया था। आटा तैयार करने के बाद फिर रोटियां भी मैं बनाती जा रही हूँ और फिर रोटियां भी बनती जा रही थी। रोटियां बनने के बाद फिर सभी को मैं खाना भी दे दूंगी और सभी लोग खाना भी खा लेंगे, क्योंकि आज एक और काम है घर पर, तो इस वजह से सभी लोग जल्दी से खाना खा लेंगे। और बस फिर इसके बाद मैं बर्तन धुलूँगी और किचन क्लीन करूँगी। तो बाकी के जो मेरे काम हैं तो वह भी होते जाएंगे समय से। फिर सभी ने खाना खा लिया था। खाना खाने के बाद फिर किचन क्लीन हो गई थी, बर्तन भी धुल चुके थे। फिर इसके बाद फिर आज घर पर कुछ काम था और घर पर लगना था एसी, तो बस एसी लगाने वाले आ गए थे और बस मैं और बच्चे साथ में बैठकर टीवी देख रहे थे। तो यहाँ पर एसी लगता रहेगा और हम लोग टीवी देखेंगे। इसके बाद फिर फ्रेंड्स एसी तो लग गया। एसी लगने के बाद घर का हाल बहुत बेकार हो गया है। हर जगह डस्ट ही डस्ट दिखाई दे रही है। ये देखिए बहुत डस्ट हो गया है, तो बस इसको साफ करना पड़ेगा। और अभी बज रहे हैं शाम के 6 और एसी लग गया है। और ये धूल मिट्टी बहुत ज्यादा, थोड़ी थोड़ी तो जो धूल मिट्टी थी तो उसको तो साफ कर दिया है और बाकी की जो बेडशीट वगैरह तो उसको अभी मैं झाड़ाऊंगी और बेडशीट भी चेंज कर दूंगी। और यहाँ बेडरूम काफी गंदा हो गया तो यहाँ पर अभी मैं झाड़ू भी लगाऊंगी और साथ में पोछा भी लगाऊंगी, जिससे कि ये डस्ट है तो कम हो जाएगा। और जब ड्रिलिंग होती है और कुछ भी काम होता है घरों में तो इस तरीके का डस्ट तो हो ही जाता है। तो चलिए इसको साफ मैं कर लूंगी और मिलती हूँ बेडरूम साफ करने के बाद। और शुरुआत करूंगी बेड से ही। बेड पर जो चादर वगैरह थी तो उनको मैंने साइड में हटा कर रख दिया था। बेड शीट की जो फ्लो कवर थे तो फ्लो कवर मैंने निकाल दिए थे और फ्लो कवर से ही जो बेड था तो उसको मैं पोंछती जा रही हूँ, क्योंकि बेड में काफ़ी बारीक डिज़ाइन है तो उसमें भी काफ़ी डस्ट भर गया है। तो बस उसको भी मैं अच्छे से पोंछती जा रही हूँ और झाड़ाती जा रही हूँ। चारों तरफ से बेड को मैंने अच्छे से पोंछ लिया है और जहाँ झाड़ाने की ज़रूरत थी तो झाड़ा लिया है। फिर इसके बाद जो बेड शीट थी तो उसको मैं निकाल लूँगी और निकालने के बाद उसी बेड से जो बेड है तो उसको भी झाड़ा दूँगी, तो बेड भी साफ हो जाएगा। फिर जो बेड है तो उसको मैंने झाड़ा लिया था। फिर इसके बाद आती है बारी ड्रेसिंग की। तो इस ड्रेसिंग पर जो सामान रखा हुआ है तो उसको मैं अच्छे से पोंछती जा रही हूँ और थोड़ा थोड़ा मैं कॉलिन से साफ करती जा रही हूँ। फिर थोड़ी थोड़ी जो सामान रखा हुआ है तो बस उसको मैंने पोंछ लिया था और जो मिरर लगा हुआ है तो उसको भी मैंने अच्छे से पोंछ लिया था। फिर पार्ट के कुछ गेम्स वगैरह रखे थे तो उनको मैं निकाल लूँगी और बस इनको भी मैं अच्छे से पोंछ लूँगी, क्योंकि ड्रेसिंग के नीचे वाला सेक्शन है तो बस इसमें पार्ट के जो गेम्स हैं तो वह रखे रहते हैं। तो बस सारे गेम्स मैंने पोंछ लिए थे। गेम्स पोंछने के बाद फिर उनको मैं वापस से इनकी जगह अरेंज कर दूँगी और जो सामान मैंने जहाँ से उठाया है तो बस उसको मैं वापस से पोंछ के वहाँ पर रखती जा रही हूँ। तो इस तरीके से सामान भी सेट हो गया और पूरी जो डस्ट थी तो वह भी कम होती जा रही है। और फिर जो फ्लावर पॉट था तो इसको भी मैं अच्छे से पोंछ लूँगी और जो फ्लावर है तो इनको भी मैं झाड़ा लूँगी, क्योंकि ड्रिलिंग हुई है तो डस्ट सभी जगह उड़ा है। फिर जो फ्लावर पॉट था उसको मैंने पोंछ लिया था और इसके बाद फिर मैं लगाऊंगी झाड़ू। तो सबसे पहले जो डस्ट
उड़कर नीचे आया हुआ था, तो इसको मैं उठा लूँगी। फिर इसके बाद में झाड़ू भी लगा लूँगी, क्योंकि डस्ट को यदि बाहर की तरफ लाएँगे तो सारे कमरे में डस्ट हो जाएगा। तो बस डस्ट मैंने उठा ली थी, इसके बाद में झाड़ू भी लगा लूँगी। और आस-पास जहाँ पर भी ड्रिलिंग का डस्ट दिख रहा था तो मैंने सभी जगह झाड़ू भी लगा ली थी। फिर झाड़ू लगाने के बाद में फ्लो कवर को भी फ्लो में चढ़ा दूँगी। बस फ्लो कवर डालती जा रही हूँ और बस इसके बाद फिर जो बेड है तो बेड शीट को भी इसमें लगा दूँगी। फिर दोनों फ्लो कवर लग गए थे और फ्लो कवर लगाने के बाद फिर जो बेड शीट थी तो उसको भी मैं बिछाती जा रही हूँ। तो ये सब जो काम है मेरे तो ये होते जा रहे हैं। बेड शीट बिछ गई थी और जो रूम था रूम भी अरेंज हो गया था। फिर सभी जगह मैं पोछा भी लगा लूँगी और बेडरूम भी बिल्कुल साफ़ हो गया था। और फिर बेडरूम साफ़ करने के बाद जो आसपास थोड़ा बहुत और भी डस्ट हो रहा था तो सामने मैंने उधर भी थोड़ा पोछा लगा दिया था। और फिर इसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में और किचन में बच्चों के लिए कुछ फ्रूट्स भी काट रही हूँ। मैं खरबूजा काट रही हूँ और क्योंकि बच्चों को जब तक कोई फ्रूट्स वगैरह ना दो तब तक वह अपने हाथ से खाते भी नहीं उठाकर। तो बस खरबूजा मैंने काट लिया था और सभी को दे दूँगी। तो बस बच्चे बैठ गए हैं और हम सभी लोग भी बैठ गए हैं। तो बस सभी लोग साथ में बैठेंगे और बस यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए हैं साथ में। और बस इसी तरीके से हमारे जो बच्चों की छुट्टियाँ हैं तो हम एंजॉय कर रहे हैं। फिर इसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में और मैं बना रही हूँ तुरई की सब्जी मैंने छील ली थी, छील कर काट लूँगी। और फिर सब्जी कट गई थी तो इसके बाद फिर मैंने बाकी का जो आलू वगैरह था तो सभी कुछ काट लिया था। फिर इसके बाद मैं सब्जी भी बना लूँगी और इसकी रेसिपी मैं आज शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत सिंपल सब्जी बना रही हूँ जो हमारे घरों में बनती है। सब्जी बनती जा रही है और जो बाकी के और भी काम है तो उनको भी मैं साथ करती जाऊँगी, तो इससे सारे काम मेरे टाइम से भी मैनेज हो जाएंगे। फिर सब्जी साइड में बनती जा रही है और हस्बैंड फ्रूट्स लाए थे तो बस उनको भी मुझे अभी कुछ निकालने हैं और कुछ को धुलना रह गया है। तो सब्जी बनती जा रही है, उसको बीच में मैं देखती जा रही हूँ। तो अब फ्रूट्स मैं निकालती जा रही हूँ और इनको भी धुल लूँगी और बीच में सब्जी भी बन रही है तो इसको भी चेक करती जाऊँगी। और कुछ खाने पीने का और भी चीज़ें लाए थे हस्बैंड तो उनको भी मैं कंटेनर में भर कर रखती जा रही हूँ क्योंकि इस तरीके से यदि खुला रख देते तो कई बार चींटियाँ भी आ जाती हैं। तो बस इन सभी को मैं रख दूँगी और कंटेनर में अच्छे से कंटेनर को बंद कर दूँगी। सब्जी बन रही है और जो फ्रूट्स आए थे तो उनको भी मैं धुलती जा रही हूँ। ये धुल जाएंगे तो इनको सुखाने के बाद थोड़ा सा पानी इनका सूख जाएगा तो उसके बाद इनको भी मैं फ्रिज में अरेंज कर दूँगी क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और कोई भी चीज़ यदि फ्रिज के बाहर रहती है तो वह ख़राब होने लगती है। तो भूनने के बाद तब तक सब्ज़ी भी बन चुकी थी, सब्ज़ी बन गई है। सब्ज़ी बनने के बाद फिर मैं आटा तैयार कर लूँगी। आटा तैयार करने के बाद फिर मैंने रोटियां बना ली थी। रोटियां बनाने के बाद सभी ने खाना भी खा लिया था। खाना खाने के बाद फिर बर्तन भी धुल चुके थे। बर्तन धुलने के बाद फिर किचन भी क्लीन करनी रह गई थी तो किचन को भी मैं क्लीन करती जाऊँगी। गैस चूल्हा मैंने साफ़ कर लिया था और इसके बाद किचन काउंटर टॉप को भी मैं साफ़ करती जा रही हूँ और जो सारा सामान इधर उधर रखा हुआ है तो सभी सामान को अच्छे से उठाकर साफ़ करते जा रही हूँ। और जो दीवार पर टाइल्स लगी हुई हैं तो जहाँ पर थोड़ा बहुत भी मुझे मसाले के छींटे वगैरह कुछ भी दिख रहा है तो मैं सभी जगह अच्छे से पोंछती जा रही हूँ। तो बस ये काम भी मेरा होता जा रहा है। फिर इसके बाद जो किचन के कपड़े वगैरह रहते हैं और जो सिंक रहता है तो इस सभी को भी मैं साफ़ कर लूँगी। सारा काम मेरे किचन का लगभग हो चुका है। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।